कि भाई अगर आप लोगों को एमओई बेस एडमिशन लेना ही लेना है, अब इसके अंदर दो गुड न्यूज़ भी हैं, जो नो डायरेक्ट स्टूडेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू वन वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई हम लोग इंग्लिश टेस्ट नहीं देना चाह रहे, तो भाई एमओई बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ बताओ जहाँ पर हमारा ना बगैर किसी भी इंग्लिश टेस्ट के एडमिशन हो जाए। तो भाई आज की वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊँगा कि भाई कहाँ कहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है यूके के अंदर। अब इसके अंदर दो गुड न्यूज़ भी हैं जो कि मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करता हूँ। सबसे पहली गुड न्यूज़ कि भाई अगर आप लोगों को एमओई बेस्ड एडमिशन लेना ही लेना है, तो भाई आप लोग जाओ बीपीपी के साथ, ठीक है। बीपीपी यूनिवर्सिटी भाई 2.6 सीजीपीए या 60% अगर आपके मार्क्स है ना, तो आपको एडमिशन दे रही है एमओई बेस के ऊपर। इसके साथ साथ भाई आपको कोई भी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू भी नहीं देना पड़ेगा। यस, इस वजह से मुझे सबसे अच्छी ये लगी कि भाई आपको ना कोई यूनिवर्सिटी इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं अपने एजेंट को, जो भी आपके पास कंसल्टेंट है उसको, वो आपका प्रोसेस करेगा। आपको सिर्फ उसके बाद फीस देनी है, आपका जो कंडीशनल अनकंडीशनल आएगा आपको वो पूरा करना है, फीस जमा करवानी है और सीधा कैश, ठीक है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि भाई इट डिपेंड कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट, ठीक है। हर एक बंदे के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसके साथ साथ आगे भी मैं जो आपको यूनिवर्सिटीज बताने वाला हूँ भाई, वो डिपेंड करती हैं एजेंट टू एजेंट, ठीक है। सबके पास सेम राइट्स नहीं होते, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी जो है वो डिफरेंट राइट्स देती है डिफरेंट एजेंट्स को। लेकिन इस टाइम के ऊपर भाई बीपीपी यूनिवर्सिटी टॉप नॉच है, जो सिर्फ आपसे रिक्वायर करती है 2.6 सीजीपीए या 60% मार्क्स। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका कंडीशनल और अनकंडीशनल आपको खुद पूरा करना है, फीस आपको जमा करवानी है और हफ्ते के अंदर आपको कैश मिल जाएगा। और अगर किसी को पाकिस्तान से यूके आने में हेल्प चाहिए, बेशक एमओई बेस है, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है या मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकता है, जिसका लिंक मैंने नीचे बायो में दिया है। तो वहाँ जाकर भी वो मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकता है, जिसके अंदर मैं उसको डिटेल में गाइड कर दूंगा अपनी टीम के साथ कि भैया आपको कहाँ पे जाना चाहिए, आपकी कौन सी फील्ड होनी चाहिए, A to Z। बाकी एमओई बेस यूनिवर्सिटीज का बताने से पहले मैं आपको सेकंड गुड न्यूज़ दे देता हूँ। भाई अगर आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग यूके आ रहे हो और आपको अकोमोडेशन की कोई प्रॉब्लम है, तो भाई आप लोगों के लिए एक बेस्ट डील मैं लेके आया हूँ। भाई अंबर स्टूडेंट पे चल रहा है टाइम अंबर स्टूडेंट हाउसिंग फेस्ट। अब ये हाउसिंग फेस्ट क्या, मैं आपको बता देता हूँ। भाई कोई भी स्टूडेंट अगर 15 जून से लेके 30 जून के दरमियान अंबर स्टूडेंट से अपनी अकोमोडेशन बुक करता है, तो भाई उसको 1000 पाउंड के जो हैं वो पर्क्स मिलेंगे। उसके साथ साथ 300 पाउंड का कैशबैक भी मिलेगा। अब वो पर्क्स क्या, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहला पर्क आपको ये मिलेगा कि जैसे ही आप लोग एयरपोर्ट पहुंचते हो, आपको ये टेंशन होती है यार मुझे लेने कोई नहीं आ रहा, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, तो भाई अंबर स्टूडेंट आप लोगों को फ्री ये सर्विस प्रोवाइड करेगी, आप लोगों को एयरपोर्ट से लेगी और आपकी अकोमोडेशन पे ड्रॉप करेगी। सेकंड पर्क ये है कि भाई आप लोगों को वेलकमिंग गिफ्ट्स मिलेंगे। थर्ड में आप लोगों को भाई लॉन्ड्री वाउचर्स मिलेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा महंगी है, तो आपको उसके भी वाउचर्स मिलने वाले हैं। नंबर 4 पे आपको यही टेंशन रहती है कि यार अपना इतना ज़्यादा सामान लेके आऊँगा, पिलो लेके जाऊँगा, कंबल लेके जाऊँगा, तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाई आप लोगों को एक प्रॉपर बेडिंग एक पैक मिलने वाला है, जिसके अंदर आपके पास ब्लैंकेट होगा, पिलो होगा, A to Z चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर आने से पहले ना बहुत सोचते हो कि यार क्या क्या चीज़ें लेके आऊँ, क्या क्या क्रॉकरी के अंदर चीज़ें लेके आनी चाहिए, तो भाई वो भी सब कुछ अंबर स्टूडेंट आपको प्रोवाइड करेगी। और इसके साथ साथ आपको और भी वाउचर्स दिए जाएंगे, जिसके ऊपर आप लोगों को हैवी डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो अगर आपको ये सब बेनिफिट्स चाहिए, तो भाई लिंक दिया हुआ मैंने बायो के अंदर, लिंक पे जाओ, अपना फॉर्म फिल करो और अंबर स्टूडेंट की टीम आपको खुद अप्रोच करेगी और आपको डिटेल में गाइड कर देगी भाई आपको कहाँ कहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और क्या क्या पैकेजेस मिलने वाले हैं। तो भाई वेट किस चीज़ का है। अब हम बात करते हैं बाकी एमओई बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ की। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, 55% से लेके 70% तक जो है ना वो एमओई बेस्ड यूनिवर्सिटी जो है आपके मार्क्स एक्सेप्ट करेगी। तो मैं सबकी डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको छोटा सा डेमो दे देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीएमयू यूनिवर्सिटी की। तो भाई डीएमयू विल एक्सेप्ट एमओई सर्टिफिकेट्स ओनली फ्रॉम 64 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज लिस्टेड बिलो। वो लिस्ट जो है वो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप लोग ताकि डिटेल में देख लो, क्योंकि एक एक यूनिवर्सिटी का अगर मैं नाम बताने लग गया तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद द एमओई पाथवे विल बी ऑफर्ड ऑन अ पायलट बेसिस फॉर द अप्रैल एंड अक्टूबर 2025 इनटेक्स। एप्लीकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड वी डीएमयू पाकिस्तान एमओई अप्रूव्ड एजेंट्स। ये वही बात है जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताई थी। बहुत सारे स्टूडेंट खुद अप्लाई करने की ट्राई करते हैं, लेकिन फिर होता क्या है कि उनको ये सारी चीज़ें, ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते एमओई बेस वाले, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है एजेंट टू एजेंट। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ मैं बताऊंगा भाई वो सारी यूनिवर्सिटीज़ मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। आप लोगों को किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आप लोग एमओई बेस के ऊपर ले सकते हो मेरे थ्रू। लेकिन ये आपके कंसल्टेंट के पास भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरे थ्रू लो, मैं भाई प्रमोशन नहीं कर रहा अपनी, ठीक है। तो आपको मैं सिर्फ एक गाइड कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ मिल सकता है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने कंसल्टेंट के पास, तो अपने कंसल्टेंट के पास जाओ पहले, अगर नहीं मिलती तो आप लोग मेरे पास आ सकते हो। नो डायरेक्ट स्टूडेंट एप्लीकेशंस, ठीक है, ये देखो उन्होंने नीचे मेंशन भी कर दिया कि भाई डायरेक्ट स्टूडेंट जो भी एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा उसको नहीं मिलेगी।
The previous degree must have been completed within the last 5 years. Student must provide written confirmation from their university that the medium of instruction for their course was 100% English. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई एक तो डायरेक्ट स्टूडेंट जो भी अप्लाई करेगा उसके चांसेस 50-50 हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर लेती हैं, कुछ नहीं करती, और इट डिपेंड एजेंट टू एजेंट, और यहाँ पर मार्क्स भी डिपेंड करते हैं और आपका पासिंग ईयर भी डिपेंड करता है। डीएमयू के अंदर अगर 5 साल पुराना है तो आपका चल जाएगा, वरना वो नहीं एक्सेप्ट होगा। यानी कि कोई स्टूडेंट अगर कहे कि 6 साल का गैप है तो उसका नहीं एक्सेप्ट होगा। हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट गैप है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी इसमें बहुत सारी हैं, अब्दुल खान यूनिवर्सिटी, मर्दान एयर यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़करिया, कॉमसेट, तो तकरीबन 64 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मैं लिस्ट आपको मेंशन कर दूंगा, तो आप लिस्ट देख के खुद ही देख लेना कि आपका यहाँ पर एडमिशन होता है या नहीं। दूसरी यूनिवर्सिटी है भाई बर्नल यूनिवर्सिटी, और बर्नल यूनिवर्सिटी के पास भी अराउंड अबाउट 50 to 60 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनकी लिस्ट मैं यहाँ पर लगा दूंगा, और इनकी भी सेम ही रिक्वायरमेंट्स है ऑलमोस्ट जो कि पिछली यूनिवर्सिटी की थी। तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी की। भाई रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी के अंदर भी तकरीबन आपके पास अराउंड अबाउट 20 से 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एक्सेप्ट करेंगी। मैं बता ही देता हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी हैं। IBI कराची इंस्टीट्यूट, लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, लम्स, नेशनल कॉलेज, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नमल, बहेरिया यूनिवर्सिटी, ऑल कैंपसेस, कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर एंड इस्लामाबाद कैंपस, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग साइंसेस, रूट्स इंटरनेशनल कॉलेज एक्रीडेटेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, और इसके बाद तकरीबन 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हो रहे हैं। यानी ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ को ले रहे हैं ना वो सारी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप लोग समझ ही गए हो कि जितने मैंने नाम लिए हैं। और इनकी रिक्वायरमेंट भाई ये है कि भाई अगर आपका गैप है तो वो 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इट डिपेंड कि आप 2+2 की कैटेगरी में आ रहे हो या आप 4 की कैटेगरी में आ रहे हो, ये सब कुछ डिफरेंट होगा। तो ये अपने जो एजेंट हैं उनके साथ आप लोग डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि जो 2+2 है उसके अंदर 5 ईयर का है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट आ रहे हो 4 ईयर्स के अंदर तो वो आपका 2 साल का होगा। और मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप भी देती है, इट डिपेंड ऑन मार्क्स, ठीक है। तो ये अपने कंसल्टेंट से डिस्कस कर लेना अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स आपको कितनी ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी। और इसका इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 8,000 पाउंड होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास भाई बेंगोर यूनिवर्सिटी। बेंगोर यूनिवर्सिटी भाई तकरीबन 44 यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटी, जिनकी लिस्ट मैं दोनों साइड्स पे लगा दूंगा। इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको एडमिशन दे रहा है। इनकी रिक्वायरमेंट भी यही है भाई 2 साल से 5 साल, और जो आपसे फीस चार्ज करेंगे इट डिपेंड कि आप किस कोर्स वगैरह में आ रहे हो, तो 5,000 से लेकर 8,000 तक इसका जो इनिशियल डिपॉजिट रहेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। यार वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी मुझे लगती है, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है, प्राइम लोकेशन है, ठीक है, सेंट्रल के अंदर। तो कोई भी स्टूडेंट जाना चाहे तो इस यूनिवर्सिटी के साथ जा सकता है। इनके पास भी जो यूनिवर्सिटी है वो है कॉमसेट इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑलमोस्ट जो है हमारे पास कोई 40 से 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं, तो वो मैं लिस्ट आपके साथ लगा दूंगा। रिक्वायरमेंट्स इनकी थोड़ी ज़्यादा हैं, तकरीबन 60 से लेके 70% के दरमियान में ये लेती हैं। इट डिपेंड कि आप लोग किस कोर्स के अंदर अप्लाई करते हो और जो यूनिवर्सिटी फ़ी होगी। और ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ मैं बता रहा हूँ ये सारी भाई मास्टर्स वालों के लिए है। जितने भी स्टूडेंट बैचलर वाले देख रहे हैं भाई वो वीडियो को ना देखें, क्योंकि सीन ये है कि ये लोग जो हैं वो आपको ऐसे एडमिशन नहीं देते। लाइक आप बैचलर्स पे आओ, वो एक्सेप्ट नहीं करते आपका MOE। शायद कोई इक्का दुक्का यूनिवर्सिटी हो, मैंने सुना हुआ है, ठीक है, लेकिन हम वो रिस्क लेते ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत कम स्टूडेंट्स को लेती है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर की। भाई हार्टफोर्डशायर के अंदर इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं वो बता देता हूँ। कायद-ए-नम यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, बहेरिया यूनिवर्सिटी, द एयर यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग साइंस, कॉमसेट यूनिवर्सिटी, IST, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज इस्लामाबाद, कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। उसके बाद पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास तकरीबन 12, और उसके बाद सिंध की यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑलमोस्ट 9। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की है सिर्फ एक, गुलाम इशक खान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी अराउंड अबाउट हमारे पास 40+ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर एक्सेप्ट कर रही है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लस्टरशायर, और ये 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान से
जो MOE बेस के ऊपर एडमिशन ले सकती हैं। इनकी फीस भी तकरीबन 12,000 से 15,000 के दरमियान में, डिपेंड आप कौन सा कोर्स ले रहे हो। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की। बहुत सारे स्टूडेंट लॉ के लिए कहते हैं, तो भाई यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में आप लोग आ सकते हो। हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 40 यूनिवर्सिटीज़ है। ये पूरा जो एक बैनर है ना, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पर, तो आप उसको डिटेल में पढ़ लेना। उसके अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छे से मेंशन है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स। तो भाई यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स ने साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई अगर 3 साल से पुरानी आप लोगों की डिग्री है तो वो आप लोगों को एडमिशन नहीं देंगे, ठीक है। नहीं, पासिंग ईयर जो है वो 3 ईयर्स का, इसके अलावा उन्होंने कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं बताई। हमारे पास 32 यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। उनमें से कुछ कराची की हैं, कुछ इस्लामाबाद की हैं, कुछ रावलपिंडी की हैं, कुछ लाहौर की हैं। ज़्यादा लाहौर और कराची की हैं, उसके बाद इस्लामाबाद की है। तो ये 32 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी लिस्ट जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लेना है। और मेरे पास यहाँ पर डाटा ख़त्म हो गया, यानी कि यही यूनिवर्सिटी थी जो कि ज़्यादातर आपको MOE बेस के ऊपर एडमिशन दे रही हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा भाई अपनी टॉप प्रायोरिटी जो रखो वो BPP यूनिवर्सिटी को रखो, ठीक है। आपका डायरेक्ट एडमिशन है, स्पेशली अगर आप लोग मेरे थ्रू आते हो तो आपको कोई मसले वाली बात नहीं होगी। आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं। आपका 1 दिन से लेकर 4 दिन के अंदर आपका जो है ना वो ऑफर लेटर आएगा। आपको कंडीशंस पूरी करनी है, अपनी बैंक स्टेटमेंट पूरी करो, ठीक है। दैट्स इट, कुछ भी नहीं आपको करना। फीस सबमिट करो और कैश लेके UK आ जाओ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।